मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सत्य का उदय, साधन और उपाय, आगे का भाग। मालिक कहते हैं, आवांछित विचारों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है कि हम उन्हें अनिमंत्रित अतिथियों की भांति माने और उनकी ओर ध्यान न दें। वे तब असिंचित पौधे की भांति मुरझा जाएंगे और अंत में वही पवित्र विचार हमारे अंदर प्रमुख हो जाएगा। इस स्थिति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ध्यान करना है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा और अवांछित विचार हमें त्रस्त नहीं करेंगे। मैं प्राय नए अभ्यासियों को ध्यान के समय मन के भटकते रहने के विषय में शिकायतें करते हुए सुनता हूँ। ध्यान आरंभ करने के प्रथम दिन से ही वे चाहते हैं कि उनका मन बिल्कुल निश्चल हो जाए, परंतु जब वे विभिन्न भावों और विचारों को मन में मड़राते हुए पाते हैं तो वे अत्यंत उद्विग्न हो जाते हैं। मैं उन्हें ये स्पष्ट करा दूं कि हम अपने अभ्यास में मन को पूर्णतः विचारहीन बनाने का नहीं, अपितु उसकी विभिन्न क्रियाओं को केवल व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। हम उसके स्वाभाविक कार्य को नहीं रोकना चाहते, केवल उसे व्यवस्थित एवं अनुशासित दशा में लाना चाहते हैं। यदि मन की क्रियाएं आरंभ में ही रोक दी जाएं, तो हमें कदाचित ध्यान करने की बिल्कुल आवश्यकता ही न रह जाए। ध्यान तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है। ध्यान के फलस्वरूप समय बीतने पर एकाग्रता आती है। ध्यान करते समय मन में आने वाले ब्रह्म विचारों के प्रति सर्वथा उदासीन होकर ध्यान करना ही उचित तरीका है। अवांछित विचारों को दूर करने के लिए मानसिक द्वंद्व बहुधा असफल हो जाता है, क्योंकि वह ऐसी तगड़ी प्रक्रिया उत्पन्न कर देता है जिससे पार पाना साधारण मनुष्य के लिए बहुधा असंभव हो जाता है, और जो कभी कभी मानसिक उथल पुथल अथवा पागलपन का भी कारण बन सकता है। ये उनके लिए संभव हो सकता है जिन्होंने ब्रह्मचार्य द्वारा विचारों के प्रवाह को सफलतापूर्वक संभालने तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के प्रभावों को रोकने के लिए काफ़ी ओजस उत्पन्न कर लिया है, परंतु साधारण मनुष्य के लिए ये लगभग असंभव है। यदि विचारों को दूर रखने के लिए संघर्ष करने के स्थान पर हम केवल उनके प्रति उदासीन रहें, तो बहुत शीघ्र ही वे अपना प्रभाव खो देंगे और हमें परेशान करना बंद कर देंगे। तब वे काफिले पर भौंकने वाले कुत्तों के समान होंगे, जिनकी किंचित मात्र परवाह किए बिना काफिला आगे बढ़ता जाता है। जब हम विचारों को रोकने के लिए इन पर ध्यान देते हैं तो उस एकाग्रता के कारण उन्हें शक्ति मिलती है तथा वे और बलवान हो जाते हैं। आजकल कुछ लोगों के लिए एक आम बहाना ये हो गया है कि अत्यधिक व्यवस्था के कारण उन्हें ध्यान अथवा ऐसे किसी अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता, किंतु यह एक प्रसिद्ध उक्ति है कि आध्यात्मिक व्यस्त व्यक्ति के ही पास अत्यधिक अवकाश रहता है। मैं समझता हूँ कि मनुष्य के पास उसके काम से कहीं अधिक समय रहता है। समय के अभाव की शिकायत केवल समय की गलत व्यवस्था के कारण ही है। यदि हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें तो हमें समय भाव की शिकायत करने का कभी कारण ना मिलेगा। फिर कुछ और लोग हैं जो थोड़े अधिक स्पष्टवादी हैं और स्वीकार करते हैं कि वे समय भाव के कारण नहीं, अपितु अपनी लापरवाही और आलस्य की दुस्तर आदतों के कारण ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। उनके लिए मैं कहूँगा कि वे अपने व्यापार या व्यवसाय में तो शायद कभी लापरवाह या काहिली नहीं बरतते। उनमें तो वे अपनी सारी व्यक्तिगत असुविधाओं यहाँ तक कि बीमारियों के बावजूद पूरे मनोयोग से जुटे रहते हैं, केवल इसलिए कि इससे उन्हें कुछ धन लाभ हो जाएगा। भौतिक लाभ की उत्कंठा से वे सभी
असुविधाओं एवं व्याधियों की परवाह नहीं करते। इसी प्रकार यदि लक्ष्य प्राप्ति की हमारी लगन तीव्र है तो हमारी लापरवाही एवं काहिली हमारे प्रयास अथवा उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होगी। यदि हम प्राचीन ऋषियों की इतिहास पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि उन्होंने असलियत पाने के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया था। वे त्याग एवं तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे और अपने परम प्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के दुख एवं कष्ट सहते थे। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र लगन उन्हें अन्य सभी वस्तुओं से विमुख कर देती थी और वे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों एवं विषमताओं की परवाह किए बिना अपने पथ पर दृढ़ रहते थे। ध्येय प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र लगन एवं दृढ़ संकल्प पूर्ण सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति कर सकते हैं यदि आप केवल अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके संकल्प, विश्वास व श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। फिर चाहें आप गृहस्थ जीवन के सभी झंझटों और तकलीफ़ों से घिरे हुए कितनी भी प्रतिकूल दशा में क्यों न रह रहे हों, आपका व्यस्त जीवन आपके मार्ग में कोई बाधा न डालेगा। आमतौर पर लोग अपने को आलसी, वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत कमज़ोर एवं अयोग्य सोचकर ईश्वर की ओर झिझक के साथ बढ़ते हैं। पहले ही कदम पर किया गया और अंत तक बना रहने वाला दृढ़ संकल्प निश्चय ही आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई दृढ़ मन से प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि आधा रास्ता तय हो गया। सारी कठिनाई और निराशा एक ही निगाह में पिघल जाएगी और सफलता की राह सरल हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मन आरंभ में ही दुविधाग्रस्त होता है तो प्रयत्न भी आधे दिल से किए जाते हैं और परिणाम आंशिक सफलता या असफलता ही हाथ लगती है। हमारा दृढ़ संकल्प कार्य सिद्धि के लिए हमें अज्ञात स्रोतों से शक्ति खींच लेने में समर्थ कराता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर वर्धमान उत्कंठा या बेचैनी से युक्त दृढ़ संकल्प हमारे प्रयत्नों की शक्ति को बढ़ा देगा और इस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक भलाई एवं उन्नति के लिए मिलने वाले हर इशारे को समझते हुए उसी असलियत के सतत संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार हमारी बेसब्री या हरदम की बेचैनी कि हम कम से कम समय में लक्ष्य तक पहुँचें हमारी शीघ्र सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात है। जब तक हम अपना वास्तविक ध्येय शाश्वत शांति एवं स्थिरता न प्राप्त कर लें, हमें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेना चाहिए। किसी वस्तु के लिए तीव्र चाह संभवतः उसके लिए एक बेचैनी पैदा कर देती है और जब तक हम अपनी चाही हुई वस्तु को न पा लें हमें शांति नहीं मिलती। इसीलिए यह बेचैनी एक बहुत आवश्यक वस्तु है और जिस तरह भी हो उसे पैदा करना चाहिए। अतः शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक दशा में हम अपने अंदर बेचैनी और बेसब्री पैदा करते हैं। आपको देखने में ये विचित्र लगे कि मैं आपसे उसी वस्तु बेचैनी को उत्पन्न करने की बात करता हूँ जिसे लोग दूर करना चाहते हैं, परंतु निश्चित एवं शीघ्र सफलता के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार से उत्पन्न की गई बेचैनी स्थायी होती है और मन में सामान्यतः उत्पन्न होने वाली बेचैनी से भिन्न होती है। ये अधिक सूक्ष्म एवं अधिक आनंददायक होती है। ये हमारे हृदय में दैवी प्रवाह का स्रोत खोल देती है और ईश्वरीय मंडल में जाने के लिए हमारा मार्ग सुगम बना देती है। यदि आप किसी मनुष्य को पानी में डुबाने लगें तो आप देखेंगे कि वह आपके शिकंजे से छूटने के लिए अथक प्रयास करता है। इसका कारण केवल यही है कि पानी के बाहर शीघ्र निकलने की उसकी बेचैनी उसके प्रयत्नों की शक्ति बढ़ा देती है और जब तक वह पानी से बाहर नहीं हो जाता उसे चैन नहीं आता। उसी प्रकार शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचने की बेचैनी से उत्पन्न होने वाले अथक प्रयत्नों से
साक्षात्कार की राह पर हमारे कदम और भी तेज हो जाएंगे और हम कम से कम समय में सफलतापूर्वक सफलता के द्वार तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र सफलता का यही सबसे सरल और कुशल उपाय है। मेरे सहयोगी मुझसे बहुधा अपने अंदर इस प्रकार की बेचैनी उत्पन्न करने की विधि पूछते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि लक्ष्य के प्रति तीव्र प्रेम उन्हें स्वयं ही उस तक पहुँचा देगा। जब हम गहरे प्यार में होते हैं तो प्रेम स्पद से नज़दीक होने के लिए संभवतः बेचैन हो जाते हैं। जब हम संसार की किसी वस्तु को अत्यधिक प्यार करते हैं तो उसका ध्यान हमारे मन में बार बार आता है और हम उसे बार बार सोचा करते हैं। हृदय में ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमें इस तरीके को केवल उलट देना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर को बार बार अथवा दिन के अधिकांश भाग में याद किया करें तो हम स्वतः उसके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगेंगे। और यदि हम प्रेम को लगनपूर्वक बनाए रखेंगे तो हमारे हृदय में शीघ्र ईश्वर मिलन के लिए बेचैनी भी पैदा हो जाएगी। ईश्वर से प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय उसके प्रति प्रेमी का भाव दर्शाने में है। मानो हम एक नाटक कर रहे हों, परंतु यह केवल उनके लिए है जो सूक्ष्म साधनों के सर्वथा अयोग्य हैं। ये उपाय यद्यपि बनावटी है, पर यह शीघ्र ही हमें असलियत के नज़दीक पहुंचा देगा और सच्चे प्रेम एवं बेचैनी के भाव हमारे हृदय को आनंदोलित करना आरंभ कर देंगे। साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी स्वयं की योग्यता एवं सफलता प्राप्ति की शक्ति में आत्मविश्वास है। एक क्षण के लिए भी ये सोचना असंगत होगा कि हम पूर्णता की उस उच्चतम अवस्था को जिसे अब तक प्राचीन काल के महानतम ऋषिगण भी कभी ही प्राप्त कर सके हों, प्राप्त करने के लिए हम किसी तरह भी शक्तिहीन या अयोग्य हैं। हमें बाधाओं एवं कठिनाइयों की परवाह न कर एक वीर सैनिक की भांति साक्षात्कार के पथ पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ बढ़ते जाना चाहिए। निराशा एवं उत्साहहीनता हमारी इच्छा शक्ति को कमज़ोर तथा हमारी दृढ़ता को छिन्न भिन्न कर देती है। हमें वीर हृदय से बाधाओं को झेलना चाहिए तथा निराशा की भावना को, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी कमी एवं घातक विषय, अपने अंदर कदापि न लाना चाहिए। आध्यात्मिक खोज में लगे हुए मनुष्य की उन्नति के लिए समभाव एक आवश्यक गुण है। यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है और मानव व्यापार गतिविधियों के सभी पक्षों को अपने भीतर समेट लेता है। इसका अर्थ है सभी चित्त वृत्तियों का संतुलन, अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए जो कुछ भी तत्कालीन परिस्थितियों में सहज रूप से आवश्यक हो, उससे कुछ भी कम या अधिक न करके हम वही करें ताकि उसकी किंचित मात्र छाप हमारे मन पर न पड़े। आजकल साधारणतः लगभग सभी जगह पर ये संभाव हमें डगमगाया दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे सामने जो भी चीज़ आती है उसे हम अनावश्यक रूप से महत्व देने लगते हैं और उसे अपनी विचार शक्ति द्वारा पुष्ट करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वह अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो जाती है। हम यही आदत बना लेते हैं और अपनी विचार शक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं पर न्यूनाधिक प्रगाढ़ता के साथ लगाते रहते हैं। अशांति और मानसिक द्वंद्व के अतिरिक्त इसका अन्य कुछ परिणाम नहीं होता और यही हमारे सभी कष्टों एवं दुखों का मूल कारण है। जब तक संभाव और संतुलन पुनः स्थापित न हो जाए, साक्षात्कार संभव नहीं। संभाव की ये स्थिति सृष्टि रचना के समय की असली हालत से, जब सब कुछ पूर्णतः संतुलित अवस्था में था, बिल्कुल मिलती जुलती है। सृष्टि रचना के बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा, खराबियां आने लगीं, हमारी शक्तियां एवं अनुभूतियां संतुलन खो बैठी और प्रत्येक वस्तु अव्यवस्थित हो गई।
उनमें पुनः संभाव लाने के लिए अब हमें अपनी चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा। संभाव लाने के लिए हमें जीवन के ब्रह्म आचरण भी विशेष ध्यान देना होगा, जैसे शिष्ट और नर्म वचन, शील युक्त व्यवहार, सहयोगियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति, बड़ों के प्रति आदर, प्रतिशोधहीन स्वभाव आदि। ये आदतें हमारे निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। संभाव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। यदि हम पूर्ण संभाव प्राप्त कर लें तो एक अर्थ में हम प्रकृति के अनुरूप हो जाते हैं और यही आध्यात्मिकता का सार है। अंत में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एवं अमोघ साधन प्रार्थना है। ये ईश्वर से हमारा संबंध जोड़ देती है, जिसके प्रति हम अपने को प्रेम एवं भक्ति से समर्पित कर देते हैं। प्रार्थना के समय हम अपने सामने एक अकिंचन दास की भांति विनम्रतापूर्वक खड़े होते हैं और अपनी वास्तविक दशा बताकर अपने को बिल्कुल उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। प्रार्थना का यही विशुद्ध रूप है। एक सच्चे भक्त की भांति हमें भी मालिक की इच्छा में ही संतोष मानना चाहिए। अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति न हो सकने के कारण मन के अत्यंत उद्गित हो जाने जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर छोटे मोटे सांसारिक लाभों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना मूर्खता है। हमें सदैव केवल सर्वशक्तिमान एवं सर्वदृष्टा सर्वोच्च मालिक की प्रार्थना अपने मन को उसके प्रति प्रेम और विनय में पूरी तरह से डुबोकर तथा अपने को भी सर्वथा भुलाकर करनी चाहिए। यही प्रार्थना करने का सही तरीका है, जो शायद ही कभी निष्फल होता हो। मैंने इस विषय को अपनी पुस्तक सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या में और भी विशद रूप में लिखा है। अंत में मैं आपके मन में ये भी डाल देना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीके एवं साधनाएं हैं। वे आपको साक्षात्कार के मार्ग पर कुछ दूर ले जा सकते हैं, लेकिन कितनी दूर मैं यहाँ इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। उसे पाठकों के ही निर्माण एवं अनुभव पर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि केवल राजयोग ही आपको अंतिम गंतव्य तक अथवा मानव पहुँच के अंतिम बिंदु तक ले जा सकता है, जहाँ आप अपने पूर्ण एवं विशुद्ध रूप को प्राप्त कर प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। कोई अन्य तरीका या साधन ऐसा फल नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपका ध्येय उच्चतम बिंदु तक पहुंचना है तो इस विज्ञान का सहारा लेना आवश्यक है। इसके लिए एक सच्चे एवं योग्य मार्गदर्शक की सहायता अनिवार्य है, पर साथ ही आजकल उसे पाना एक गंभीर समस्या भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सच्चा खोज करने वाला उसे पा लेने में कभी विफल न होगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।